सवाल जवाब की बात हो रही है तो अपने जो दर्शकों के पहले से सवाल आए हुए हैं वो लेने ज़रूरी हैं, तो वहाँ बढ़ते हैं। सर, पहला सवाल ले रहे हैं विजय जी का। इनफैक्ट इन्होंने तो अपने साथ साथ अपनी वाइफ का पूरा पोर्टफोलियो दिया, अच्छा लंबा चौड़ा लिख कर दिया है इन्होंने अपना हिसाब किताब। तो मैं एक बार आपके सामने पहले इनका पोर्टफोलियो रखता हूँ, फिर इनकी वाइफ के पोर्टफोलियो पर आएंगे। विजय जी की उम्र है 35 साल सर। ये वैसे बिलोंग करते हैं पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से, लेकिन फिलहाल इजराइल में रहते हैं और लिख रहे हैं मैंने फरवरी 2024 में अपनी सिप की जर्नी शुरू की थी, इसलिए 2 साल होने वाले हैं। और मैंने 14,000 से शुरू किया था सिप, फिर 27,000 तक बढ़ाया, फिर पिछले 8 महीने में ये 42,000 तक बढ़ा दिया और अब नए साल यानी 2026 से अब ये हर महीने 65,000 की सिप कर रहे हैं। मतलब ये पहला ही महीना है तो इन्होंने 65,000 की जर्नी पे ले आए हैं। कुल निवेश जो राशि है इनकी 18 लाख के करीब हो गई है और पोर्टफोलियो वैल्यू जो है 19 लाख से ऊपर पहुंच गया है, जिसमें 13% XIRR है। और लिख रहे हैं मैं 2030 तक निवेश कर सकता हूं, मैं सिप और लमसम दोनों करता हूं और मैं अपना निवेश 2040 तक रखूंगा। मेरा लक्ष्य है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में 1 करोड़ देखना है और मैं अपना जो ये चाह रहे हैं कि मेरा अपना घर है, बता रहे हैं मैंने रियल इस्टेट में भी निवेश कर रखा है, मैंने कच्चे सोने में भी निवेश कर रखा है, हर महीने 15,000 RD में भी डालते हैं, मेरे पास 6 महीने के लिए इमरजेंसी फंड भी है। अब इतना कुछ लिखने के बाद ये जानना चाह रहे हैं कृपया मेरे पोर्टफोलियो को देखिए कि वो सही है कि नहीं है। ये सारे इन्वेस्टमेंट के अलावा इनके पास SBI निफ्टी 50 इंडेक्स में 7,000 का निवेश है, HDFC मिड कैप फंड में 7,000 का निवेश है, HDFC स्मॉल कैप में ये 7,000 की सिप कर रहे हैं, SBI लार्ज कैप में ये 10,000 की कर रहे हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप में 20,000 की कर रहे हैं, SBI कॉन्ट्रा में 7,000 की कर रहे हैं और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में ये 7,000 की सिप कर रहे हैं। टोटल 65,000 की मंथली अभी ये सिप कर रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो और इन्होंने अपना जो पूरा हिसाब किताब सामने रखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या निवेश कर रहे हैं और 1 करोड़ का जो इनका टारगेट है, क्या लग रहा है ये अचीवेबल है फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से? विजय जी को मैं काफी सारी चीजें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विजय जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस चीज को समझने के लिए कि एसेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। हर एक इन्वेस्टर को एक एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी को अपने अपने पोर्टफोलियोज में, अपने वेल्थ के क्रिएशन में, अपने वेल्थ के डाइवर्सिफिकेशन में यूज करना चाहिए, जो आपने एक बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ RDs, इन द फॉर्म ऑफ SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स, इन द फॉर्म ऑफ रॉ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट। दैट इज अ वेरी वेरी गुड एसेट क्लास। बिकॉज क्या है, इतने डाइवर्सिफिकेशन के बाद अगर कोई भी एसेट क्लास 1 या 2 साल अगर परफॉर्मेंस नहीं भी देती है, तो भी आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, या जो हम XIRR या CAGR का फॉर्म में अगर किसी आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को कैलिब्रेट भी करें, तो आप देखेंगे कि हर साल एक सब्सटैंशियल रिटर्न्स आपका पोर्टफोलियो जनरेट करके दे रहा है, विच इज अ वेरी गुड टाइम और विच इज अ वेरी गुड थिंग इनफैक्ट विजय जी। नाउ कमिंग टू योर पोर्टफोलियो, मैं देख पा रहा हूँ कि विजय जी आपने, इनफैक्ट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि विजय जी, अगर आप 65,000 की अपनी SIPs भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं, इनफैक्ट अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं अपनी 65,000 की, एंड इफ द पोर्टफोलियोज आर एंड ऑलमोस्ट, अगर आप 15 साल के लिए भी अगर आप अपने पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टेड रहते हैं, बिकॉज आपकी एज 35 है और रिटायरमेंट के लिए अभी भी आपके पास काफी टाइम है, और जिस तरीके से कि एक्सपेक्टेड 10 ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स इंडिया का 12% के हिसाब से है, उस हिसाब से भी आप 3 करोड़ से ऊपर का एक कॉर्पस है जो आप ऑलरेडी डेवलप कर लेंगे with the existing SIPs only what you have into the portfolios। इसके अलावा आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कॉर्पस भी है, वो भी आप एटलीस्ट 12% से भी अगर आप उसको इंक्रीज, इंक्रीमेंटल ग्रोथ अगर आप उसमें देखते हैं, तो 6-7 करोड़ का वो भी एक कॉर्पस आपको आपको एक कॉर्पस बना के दे देगा। सो इन दैट केस विजय जी, आई वुड रियली से कि जिस तरीके से आपकी एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी है, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, आपने आपके पोर्टफोलियो में अगर मैं एंट्री को कर देखूं, तो हर एक फंड हाउस का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंड है, चाहे वो एक लार्ज एंड मिड कैप हो, चाहे वो बैलेंस एडवांटेज हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, या वो लार्ज कैप के अंदर आपने एक इंडेक्स फंड लिया हुआ है। सो इन दैट केस दैट इज अ वेरी वेरी ऑप्टिमल वे ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी। और क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल एक हालात और एक क्राइसिस दिखने को मिलती है, जो उस तरीके से आपने रॉ गोल्ड के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सो दैट इज अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू अ सजेशन ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू द गोल्ड SIPs। So, Vijay ji, on an average, I would really want you to continue with this kind of portfolios. I wish you all the best, Vijay ji, and I would want that whenever you get time, you should step up these SIPs as well, so that you will be able to get much more returns into your portfolios. Thank you so much, Vijay ji.
तो उम्मीद है विजय जी आपको आपके पोर्टफोलियो पर जवाब मिल गया होगा। अब आपकी वाइफ का सवाल भी लेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ इस समय हमारे जो एक गेस्ट हैं वो जुड़ गए हैं, क्योंकि लगातार लाइव जो चल रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी हैं फ़ोन पर, इनका सवाल लेते हैं। नमस्कार आशीष जी। हाँ नमस्कार सर। पूछिए अपना सवाल, हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं। हाँ गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो। जी जी बोलिए Good बोलिए। हाँ मेरा नाम आशीष कुमार धरे, कोलकाता से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है तो वो आपका HDFC फ्लेक्सी कैप में 1210 रुपये, और कोटक लार्ज एंड मिड कैप पे 990 रुपीज, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 1210 रुपये, इडेलवाइज मिड कैप फंड में 1265 रुपये, और बंधन स्मॉल कैप पे 825 रुपये। टोटल 5500 का आपका मंथली SIP जा रहा है। ठीक है, और मेरा जो करंट पोर्टफोलियो का मैटर है, टोटल कॉर्पस है वो आपका 1,51,000 है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ एक्चुअली मेरा जो करंट पोर्टफोलियो है उसमें 10-12 फंड हो गए हैं, और आपके पोर्टफोलियो थोड़ा हेवी हो गए, तो मैं उसको पूरा ट्रिम करके अभी सिर्फ 5 फंड पे लाना चाहता हूँ। तो ये नया 5 फंड है, जिसमें से एक ओनली वन बंधन जो है, जो अभी मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है। ठीक है, तो ये इस पोर्टफोलियो में मेरा टारगेट कॉर्पस जो है वो 4 करोड़ का है, और 20 साल का मेरा टेन्योर है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस फंड का सब फंड ओके है या तो कोई चेंज करना होगा, और एलोकेशन भी ठीक ठाक है। तो सिद्धार्थ जी आपने सवाल सुन लिया होगा आशीष जी का। इनके पास मंथली ये 5500 की सिप कर रहे हैं और 20 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, और 4 करोड़ का फंड ये जुटाना चाह रहे हैं। अभी ये HDFC फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रूडेंशियल में 1210 की सिप कर रहे हैं दोनों में, और उसके अलावा जो है ये कोटक लार्ज कैप 990 कर रहे हैं, और एडलवाइस मिड कैप में 1265 रुपये की कर रहे हैं, और बंधन स्मॉल कैप में 825 की सिप कर रहे हैं। टोटल ये इनकी अभी सिप की जर्नी है, ये निवेश का हिसाब किताब है। आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव की ज़रूरत है, और क्या ये अचीवेबल है 20 साल के अंदर इनके लिए? वेल रोहित, मैं आशीष जी को बताना चाहूंगा कि आशीष जी, एक तो आपने जो फिगर्स लिए हुए हैं लाइक 1210, 825, ये काफी यूनिक फिगर्स है। इसके पीछे रैशनल तो मुझे नहीं पता आपका क्या है कारण, बट अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, या तो आप उसको 1000 कर ले या 1500 कर ले, सो दैट्स गोना बी अ ग्रेट थिंग। क्योंकि जनरल जो SIPs होती है वो इस तरीके से इन्वेस्टर्स लगाते हैं। एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट एनीवेज आशीष जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक लार्ज एंड मिड कैप, एक मिड कैप, एक वैल्यू फंड भी है आपके पोर्टफोलियो में। इन दैट केस आपने, एंड स्मॉल कैप भी है। इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि आपने हर एक कैटेगरी का अपना एक एक फंड आपने चूज किया हुआ है, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। हालांकि विद कॉर्पस ऑफ 5500 ऑफ SIPs जो अभी आपकी चल रही है फॉर अप्रोक्सीमेटली 23 ईयर्स, जो आपके रिटायरमेंट तक आपको एक टेन्योर है आपका, विद एन एवरेज रिटर्न्स ऑफ 12%, एक अप्रोक्सीमेट 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स ऑफ इंडियन मार्केट्स जो ऑलमोस्ट मिलता है। इन दैट केस आशीष जी, यू विल बी एबल टू accumulate 73 lakhs rupees from this existing SIPs, और जो भी आपके पास एक जमा राशि है, अगर मैं उसको भी ऐड कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 to 1.5 करोड़ के आसपास का एक जमा राशि आपके पास बन जाएगी, अगर आपका पोर्टफोलियो 12% से सालाना ग्रो होता है तो, जो कि एक 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स भी यही दर्शाता है। तो आशीष जी, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि आप अपने पोर्टफोलियोज में, क्योंकि आपका जो एक लक्ष्य है वो 4 करोड़ का है, उसको पाने के लिए आपको स्टेप अप SIPs रेगुलरली करनी पड़ेगी। चाहे आप 5% से करें या 10% से करें, एज पर अकॉर्डिंग टू योर इंक्रीमेंट, योर बोनसेस, एज पर अकॉर्डिंग टू योर सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस, आपको 5 से 10% की एक अपनी SIPs को इंक्रीज करना पड़ेगा। देन यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट। बट स्टिल उसके बाद भी मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी मार्केट से एक डिप के फेज में जाता है, इन दैट केस ऑल्सो you should always do a bottom fishing into your portfolios and invest some money। तो आशीष जी, इन दैट केस आप 3-4 चीजों से बच जाएंगे। सबसे पहले तो आपके वैल्यूएशन आपके पोर्टफोलियो का काफी कंफर्टेबल होगा। हर एक कैटेगरी के आपके पास एक सिप मिल जाएगा।
एक आपके पास जो गोल बेस्ड प्लानिंग है, जहां 4 करोड़ का आपका लक्ष्य है, वो भी आप अचीव कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इंक्रीमेंटली अपने इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट को भी बढ़ा पाएंगे। तो मुझे लगता है आशीष जी, विद दिस काइंड ऑफ आई मीन अप्रोच, यू विल बी एबल टू डू मच बेटर इन योर पोर्टफोलियोज इन इट्स कॉर्पस जनरेशन, एंड एट द सेम टाइम योर पोर्टफोलियो विल आल्सो ग्रो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू। तो सर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ सर, एक चीज। हेलो। जी जी आशीष जी बोलिए हेलो। बोलिए, आवाज आ रही है आशीष जी, बोलिए। स्टेप अप में, हाँ स्टेप अप बोलने के लिए भूल गया था। एक्चुअली स्टेप अप नहीं कर रहा हूँ, हर साल 10% का स्टेप अप है। और एक जो है मेरा 60,000 का लमसम हर ईयर जाएगा 60। अच्छा, ये कह रहे वेल हैं ना भाई, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन करी भी थी कि एक स्टेप अप जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं और बॉटम फिशिंग इन द फॉर्म ऑफ लमसम आप 60,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ी राशि कंट्रीब्यूट करेगा इन नेक्स्ट 5 to 6 years। सो आशीष जी, आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम आप ध्यान रखिए कि आपको स्टेप अप जो आप कर भी रहे हैं वो आप करते रहिए सब्सिक्वेंटली, सो आपके पोर्टफोलियोज की जो एक जमा राशि है वो काफी बढ़ जाएगी। चलिए, उम्मीद है आशीष जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे।